हम कट्टर ईमानदार हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजन्यूज एक्सप्रेस और राजन्यूज अमृतवाणी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है, कल आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की 10 घंटे पूछताछ हुई। 10 घंटे पूछताछ होने के बाद उनको शाम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और नेक्स्ट डे उनको कोर्ट में पेश किया और 5 दिन की हिरासत में उनको भेज दिया गया है। आखिर क्या हुआ, हम बात करेंगे AK मिश्रा जी, जो वरिष्ठ पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत मायने रखती है। संजय सिंह को ईडी से पहले भी कई बार नोटिस मिलती रही है, ईडी उनके घर गई है और संजय सिंह बार बार ये बोलते रहे कि ईडी को कुछ नहीं मिला, ईडी को वो चुनौती देते रहे। अब की बार ईडी उनको गिरफ्तार करके ले गई है फाइनली, और कोर्ट के तरफ से उनको 5 दिन की रिमांड भी दे दी गई है। कोर्ट ने अगर रिमांड दिया है तो इसका मतलब है कि कोर्ट ने अपने संज्ञान में कुछ लिया होगा, कुछ देखा होगा, वैलिड रीज़न देखा होगा। तो अगर कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है पूछताछ के लिए और जानकारियां निकालने के लिए, तो आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के जितने आरोप हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं और हमें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये अपने आप नल एंड वॉइड हो जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस गिरफ्तारी का सबसे बड़ा फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस के साथ बार्गेन करने के लिए तैयार नहीं थी। संजय सिंह के गिरफ्तार होने से जैसे राक्षस की जान एक तोते में रहती थी, आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की जो जान है वो संजय सिंह के पास थी, उनके अंदर रहती थी। फंडिंग, फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें ये देखते थे, संजय सिंह देखते थे। तो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल अपने आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। अब कांग्रेस इनसे बार्गेन करेगी कि आप हमारे हिसाब से सीटों का बंटवारा पंजाब में कीजिए और दिल्ली में कीजिए। तो पॉलिटिकल बार्गेन पावर इंडी अलायंस में जो कांग्रेस के पास थी वो बहुत बढ़ जाएगी और केजरीवाल की ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है केजरीवाल इंडी अलायंस में बहुत निष्क्रिय हो जाए या अलग हो जाए, अभी वो अपने आप को बचाने के लिए लगे रहेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे इसमें ये भी दिख रही है कि कहीं ये शातिर केजरीवाल की चाल तो नहीं है। जो लोग अंदर गए, जेल के अंदर जैसे ही पहुँचे, उसके बाद केजरीवाल ने अपने नेताओं के ऊपर कभी बात नहीं की, कभी उनकी तारीफ नहीं की। जेल जाने की विदाई तक उन्होंने खूब पीठ थपथपाई कि तुम फलाने हो, तुम भगत सिंह हो, तुम क्रांतिकारी हो, तुम डरना मत। और जैसे ही जेल के अंदर उनका नेता पहुंच गया, चाहे वो मनीष सिसोदिया रहा हो, चाहे उसके पहले कोई और भी रहा हो, एक लफ्ज़ उनके ज़बान पे कभी भी उस नेता का नाम नहीं आया, कभी हालचाल पूछने नहीं गए, कभी बेल दिलाने की कोशिश नहीं की या कोई एक्टिविटी ऐसी हमें नहीं दिखी। धरना प्रदर्शन भी संजय सिंह की गिरफ्तारी के समय जो हो रहा था वो फर्स्ट और लास्ट धरना प्रदर्शन था। अभी 3 दिन हो गए, हमने या आपने आम आदमी पार्टी को कहीं और धरना प्रदर्शन देते हुए देखा? कहीं धरना प्रदर्शन पे ये नहीं बैठे और आगे भी नहीं बैठेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की भी ये एक चाल हो सकती है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो इसको समझें। अपने पुराने साथियों को जो अरविंद केजरीवाल के सारे राज को जानते हैं, एक एक करके बड़े स्ट्रेटजिक वे में वो निपटा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, लिकर घोटाला अगर हुआ है तो आप अगर बोलते हो कि हमने घोटाला नहीं किया है तो आप साक्ष्य दे दीजिए, आप प्रूफ दे दीजिए, आप बरी हो जाएंगे। आप प्रूफ नहीं दे रहे हैं, आप साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। टीवी पे, मीडिया में, डिबेट में आप साक्ष्य दोगे, आप चिल्लाते ये रहोगे कि जी हम बेकसूर हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। आप कट्टर ईमानदार नहीं हैं, आप इनामदार हैं।
इनामदार मतलब जैसे किसी डकैत उकैत के ऊपर, अपराधी के ऊपर रखा जाता था ना इनाम 10,000, गब्बर सिंह के ऊपर 50,000 रुपए का, वो जो शोले फिल्म थी उसमें 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। तो ये ईमानदार नहीं, इनामदार पार्टी आप इसको बोलिए, और इसके नेता भी इनामदार है। किसी को बेल नहीं मिली, कट्टर ईमानदार होते हुए भी आज तक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बीत गए, एक बेल ये लोग नहीं ले पाए क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। कोर्ट कन्विंस नहीं हो रही है इनके तथ्यों से। और मनीष सिसोदिया जैसा नेता जो कट्टर ईमानदार था, जिसकी तारीफें न्यूयॉर्क टाइम्स में होती थी, वो बेल इस ग्राउंड पे ले रहा है कि हमारे वाइफ की तबीयत खराब है। बेल आप उस ग्राउंड पे लीजिए ना कि हम निर्दोष हैं, अपने आप को बेगुनाह प्रूफ करिए, बेल लीजिए, मुक्ति पाइए। वो चीज़ें नहीं करनी है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खतरनाक है। कोई भी नया और कद्दावर आदमी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। इसी हिसाब से अगर केजरीवाल सबको जेल भेजते रहेंगे, ये ईडी वगैरह सेकेंडरी चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो उनका नेता है केजरीवाल वही अपने आदमियों को जेल भेज रहा है। तो अगर इसी तरीके से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को जेल भेजती रहेगी तो कौन आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहेगा। और दूसरी चीज़, ये इसी मुद्दे में उलझ जाएंगे तो राजनीति ये क्या करेंगे। जो पहले चुनावों में ये सब करते थे तो अब ये क्या करेंगे, ये इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे कि ये राजनीति करेंगे या देश या राज्य की भलाई के लिए काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक लॉबी है जो कि हमेशा अपने आप को ये बोलती है मैं निर्दोष हूँ। केवल मीडिया पे वो अपने आप को निर्दोष निर्दोष चिल्लाते हैं, आरोप लगाएंगे तानाशाही की सरकार है, ईडी तानाशाही कर रही है, केवल मीडिया पे। कोर्ट में जाके इनके सारे आरोप, सारे गवाह, जितने भी साक्ष्य हैं सब धराशायी हो जाते हैं। और केवल आरोप के दम पे, मीडिया के स्क्रीन के दम पे ये अपने आप को निर्दोष और ईमानदार साबित करना चाहते हैं। अभी तो और लोगों पे गाज गिरेगी क्योंकि आज की डेट में जहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बच पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने किया है ये चीज़, चाहे संजय सिंह हो, चाहे जो भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और विपक्ष के नेताओं से और पत्रकारों से मैं बोलना चाहूँगा मुद्दे की बात करिए। और मुद्दे की बात यह है कि ईडी का आरोप पत्र ले लीजिए, दिल्ली पुलिस का आरोप पत्र ले लीजिए। उसमें अगर कहीं पे भी ये लिखा है कि जानबूझ के सरकार जो है परेशान कर रही है क्योंकि ये विरोधी दल है, कहीं पे भी ये वहाँ पे क्लियर कट रीज़न दिया गया है कि पैसे के कारण, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण इतना जब्त हुआ, ये चीज़ें जब्त हुई, ये आरोप लगे थे, ये गवाह हैं। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक